ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। सर्वप्रथम आप सभी को वरूथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज वरूथनी एकादशी के दिन हम आपके लिए वरूथनी एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। भक्तों, वरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। यह एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। भक्तों को इस दिन व्रत रखने के साथ साथ एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण भी अवश्य करना चाहिए। तो भक्तों, आज हम सुनेंगे वरूथनी एकादशी की व्रत कथा और साथ ही सुनते हैं एक भक्त की कथा। भक्तों, भगवान विष्णु को अपने भक्त अत्यंत ही प्रिय हैं और विशेषकर अपने भोले भाले नासमझ भक्त भगवान को अत्यंत ही प्रिय हैं। तो भक्तों, आइए आज हम सुनते हैं पहले एक ऐसे ही भगवान के भोले भाले भक्त की कथा और उसके बाद हम श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा। तो आइए सुनते हैं। गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया। भक्तों, ज्यादा दिनों की बात नहीं है। विक्रम संवत 1900 की एक सच्ची और विचित्र घटना सुनिए। उस घटना ने यह कहावत प्रमाणित कर दी कि गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गया। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वह एक अनाथ बालक था, 12 साल का लड़का। वह अपने गांव में अपने काका के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कैं लगाई कि लड़के को भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कैं न होती, न तो वह वहां से भागता और न विशाखापट्टनम के मंदिर का महंत ही बन सकता। शहर के समस्त रईस, समस्त अहलकार और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसीलिए यह सिद्धांत माना गया कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी रहती है, रोष के भीतर भी पोष रहता है। अस्तु उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और पढ़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गायें चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास जी से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसीलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहरी को स्नान करना और वन की कंडी बीनकर आग सुलगाना। पानी से उस जगह को पवित्र कर देना, समझे? गरीबदास बोला, जी हाँ। धर्मदास जी ने कहा, अपने अंगोछे पर आटा गूंथना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना, समझे? गरीबदास बोला, समझे। फिर धर्मदास जी ने कहा, आध आध पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? फिर गरीबदास बोला, समझे। तो अपने आलू भी अपने पास रखिए, समझे? बाबा धर्मदास का तकिया कलाम था, समझे? चेला गरीबदास जी ने भी वही तकिया कलाम स्वीकार कर लिया। इस हरकत पर बाबा जी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि चेला ने एक बात तो सीखी। धर्मदास बोले, पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सेंधापन मिलता है, समझे?
गरीबदास बोला, समझे। तब धर्मदास जी बोले, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना, समझे। गरीबदास बोला, समझे। हीरा कैसा? धर्मदास बोला, जिस दिन तुझे चेला किया था उस दिन तेरे गले में एक शालिग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वह ताबीज है कहाँ? तेरा गला तो सूना है। गरीबदास जी बोला, उतार कर फेंक दिया, समझे। धर्मदास जी बोले, बड़ा गधा है, कहाँ फेंक दिया? गरीबदास जी बोला, छप्पर में खुरुस दिया है। धर्मदास जी बोले, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, अबे उसे फेंक क्यों दिया? गरीबदास जी बोला, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता कि जान गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा, समझे। धर्मदास जी बोले, अरे राम राम, चेला है कि चेला, समझे। ले आ उसे मेरे पास। गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो, इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, समझे। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे। गरीबदास जी बोला, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। मेरी ही जाति के थे, अहिर थे, दिन भर गायें चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। धर्मदास जी बोले, हाँ हाँ वही। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, समझे। फिर तुम भोजन करना, समझे कि नहीं? तब गरीबदास बोला, समझे वक्त। धर्मदास जी बोले, अच्छा तो आ हीरा बांध दूं? गरीबदास जी बोले, हाँ। धर्मदास जी बोले, कोई हरज नहीं है। गरीबदास जी बोले, नहीं बंधवाऊंगा। धर्मदास जी बोले, हट नहीं करना चाहिए। गरीबदास बोला, गले में नहीं बांधूंगा, सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला टीप दिया तो चोर आदमी को दूर ही रखना चाहिए, समझे। मेरी कमर में बांध दीजिए। धर्मदास जी बोले, अच्छा कमर में नहीं, आओ बाजू में बांध देता हूँ, समझे। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास जी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया और बाबा ने वह ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने उनका तकिया कलाम कंठ कर लिया था। फिर एक तुम्बा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे। गाय लेकर गरीबदास जी ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उस पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां जो की त्यों रखी है, एक भी कम नहीं हुई, यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर रोटियों में कमी न हुई। गरीबदास जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वह भोजन न करेगा। गुरुजी की आज्ञा भी ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी न आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वृद्ध मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वे या तो
व्रज के पंडित के सामने प्रकट होते हैं या फिर व्रज के मूर्ख के। बीच वाले यूं ही मुंह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास जी ने जो नेत्र खोले तो देखता है क्या कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ एक रोटी खा रहा है। गरीबदास बोला, गोपाल जी तुम बड़े सुधर हो, जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत, समझे। मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए हो, समझे। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूंगा। चटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीबदास बोला, नहीं, एक टिक्कर ज्यादा था, समझे। गोपाल जी बोले कि लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे, समझे। गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास जी ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक आध सेर की थी, आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई, बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास जी ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठाकुरानी भी साथ आएंगी, पाव भर आटा और दे दीजिए, समझे। बाबा जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवाद कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तोलकर दे दिया, आलू भी तोलकर दे दिए। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं, सुनी तो दिल लगी मानी, यानी मजाक माना। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिक्कर थे, सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। जो ही ठाकुर जी को बुलाया गया, त्यों ही ठाकुरानी सहित आप आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी बोले, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास। गरीबदास बोला, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा, समझे। गोपाल जी बोले, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद नहीं रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था, उसने मजाक ही समझा था। फिर एकादशी आई। गरीबदास जी ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठाकुरानी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देख गरीबदास महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठाकुरानियों का तो अंत नहीं है। सब लोग खा पी चुके थे। तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था क्या कि आटा सेर भर लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे। गरीबदास बोला, सो भला क्यों। गोपाल जी बोले, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है, समझे। गरीबदास बोला, उनको लाने की जरूरत नहीं है, मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को, समझे। गोपाल जी बोले, समझो चाहे न समझो, अब की बार आटा ज्यादा लाना, समझे। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंख खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था। वह चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। धर्मदास जी बोले, अगली एकादशी पर बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है, समझे। गरीबदास, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है, समझे। धर्मदास जी, तुम्हें क्या तकलीफ होती है।
गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है वही जानता है। गरीबदास जी से धर्मदास जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो, वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो। समझे? क्या आटा बेचने लगे हो? तब गरीबदास बोला, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या? ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता। समझे? कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चैंचे से तो कक्का की कै कै ही भली थी। समझे? धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद दोपहरी में छिप कर देखेंगे कि वह आटे को फेंकता है या बेचता है या क्या माजरा है। भन बनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिप कर वहां जा पहुँचे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास जी ने 12 टिक्कर बनाए थे। आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर जो ही गरीबदास जी ने भोग लगाया, त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सब ने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा ली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी न बचा। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका गया। धर्मदास का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। भोग या सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रास लीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए। समझे? थोड़ी देर बाद वह परस्थान गायब हो गया। कहीं कुछ नहीं। मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास जी रोने लगे। एक नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास जी बोले, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी गोपाल जी ने अपना दर्शन नहीं दिया। आज से मैं चेला और आप गुरु। समझे? गरीबदास बोला, आप क्या कहते हैं महाराज? आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ। समझे? धर्मदास जी बोले, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ। समझे? मुझसे कहीं ज्यादा आपकी पहुँच है। अब मंदिर पर चलो। आज से आप महंत हुए और कल से मैं गायें चराया करूँगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास जी के बहुत रोकने पर भी उसे मेहनती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गायें चराने लगे। शहर वालों को जब यह घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान कृष्ण का विश्वास और भी कहीं ज्यादा बढ़ गया। और इसी घटना पर सभी लोगों ने कहा, गुरु गुड़ ही रहे और चेला शक्कर हो गया। तो भक्तों, यह थी भक्त गरीबदास की और भगवान श्री कृष्ण की अनोखी कथा। आइए अब सुनते हैं वरूथनी एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को महत्वपूर्ण विषय पर समझा रहे थे। वे सभी एकादशियों के बारे में उनको विस्तार से बता रहे थे और एकादशी के महत्व और व्रत कथा सुना रहे थे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है
और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपा पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरूथिनी एकादशी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। वरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं। वह अंत में स्वर्ग के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है तथा हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है। तिल के दान से श्रेष्ठ है स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ है अन्न दान। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान माना गया है। वरूथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक को भोगते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस वरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को 10वें के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोंदो, शाक, मधुष यानी शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना। और व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन तथा भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल तथा अन्न भक्षण की भी मनाही है। इस दिन नमक भी नहीं खाना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं, उनको इस वरूथनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को सुनने अथवा पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने से भी अधिक है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वरूथनी एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वरूथनी एकादशी से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा।
राजा पूर्वव्रत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।